नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है इस बारे में कि जब भी आप किसी चार्ट पैटर्न को पढ़ते हो, चाहे आपने कोई कोर्स किया हो, आपने कोई इंडिकेटर की स्टडी करी हो, आपने कुछ भी किया हो, आप उसको एक बार यूज करते हो, दो बार यूज करते हो, वो अच्छे से काम करता है। लेकिन कुछ समय बाद जब आप 1 महीने 2 महीने उसमें निकाल लेते हो, आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चार्ट पैटर्न, वो कैंडल स्टिक आपके काम ही नहीं आती, वो चीज काम ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चार्ट पर बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न देखा। अब जैसे आपने बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न देख लिया, आपको लगा भाई यहाँ पे तो बाय करना चाहिए, अगली कैंडल पर आपने बाय कर लिया। उससे अगली कैंडल के अगर वापस वो नीचे आ जाती है और वापस से वो स्टॉक नीचे चलना शुरू कर देता है। कभी आपने सोचा ऐसा होता क्यों है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। वास्तविकता में आज आपको पता चलेगा कि टेक्निकल एनालिसिस की रियलिटी क्या है। देखिए, एक बात जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो चीज सभी लोगों के पास अवेलेबल है, यानी कि सारी की सारी भीड़ उसी के पीछे भागेगी और स्टॉक मार्केट भीड़ के विरोध के अंदर काम करता है। ये बात मैंने आपको कई बार कही है साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के अंदर। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चार्ट पढ़ना, कैंडल स्टिक को समझना, इंडिकेटर का यूज करना, इस तरह की चीजें निकल कर आती है। और इसमें से भी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आती है कि ज्यादातर लोग कैंडल स्टिक पैटर्न यानी कि चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं या फिर वो इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझ कर देखिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टॉक है एबीसी, उसके अंदर अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है या फिर मारुबोजू पैटर्न बन रहा है या फिर कोई भी ऐसा पैटर्न जिसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। अब मुझे एक बात बड़े ध्यान से समझिए, जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है वही पैटर्न आपके दोस्त को भी दिखाई देगा, वही चार्ट पैटर्न उस एफआई को भी दिखाई दे रहा है, उस डीआई को भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर एक बात समझ कर देखिए, उस चार्ट पैटर्न के अलावा वो जो एफआईज है, वो डीआईज है, वो जो ऑपरेटर है, उसके पास एक और इंफॉर्मेशन है। वो क्या है? डाटा, कि इस समय कितनी ज्यादा पोजीशन है सेल की बन रही है, कितनी ज्यादा पोजीशन है बाई की बन रही है। अब मुझे एक बात सिंपल सी बताइए, जो चीज आप सभी के पास अवेलेबल है, क्या आप उस चीज से पैसा बना लोगे? जैसा कि मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपको बताया था कि जो एनुअल रिपोर्ट आप सभी के पास है, क्या आपको लगता है कि वो जो एफआईज है, जो 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ रुपए लगाएगा, वो केवल उस एनुअल रिपोर्ट के बेस पे लगाएगा? तब वहां पर आपका आंसर क्या निकला था? नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके पास एक और रिपोर्ट होती है, ग्राउंड रिपोर्ट। ये ग्राउंड पर उस कंपनी में क्या काम हो रहा है, वो कंपनी सही से काम कर भी रही है, नहीं कर रही, वो सारी इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट करने के बाद तब जाकर उसमें पैसा लगाता है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। अब मुझे बताइए कि अगर वो चार्ट पैटर्न आपके पास अवेलेबल है, हर एक व्यक्ति के पास अवेलेबल है, उस चार्ट पैटर्न के भरोसे वो आपको ट्रेड करेगा? वास्तविकता यह है कि वो चार्ट पैटर्न के भरोसे तो ट्रेड करता है, लेकिन यहां पर वो आपको उल्टा फंसा देता है। बताता हूं कैसे। उदाहरण के लिए, आपने बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न सीख लिया। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के अंदर होगा क्या कि मार्केट में अंदर तेजी देखने को मिलेगी। अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो स्टॉक क्या चाहता है, वो स्टॉक की साइकोलॉजी क्या कहती है, उस स्टॉक की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। अगर आप इस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो चार्ट पैटर्न आपका बार बार फेल होगा और आप कहेंगे कि यार इस स्टॉक के अंदर तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना और वापस वो ऊपर चला गया, इस स्टॉक में वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना लेकिन यहां पर वो काम ही नहीं करा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि उसके पास केवल पैटर्न ही दिखाई नहीं दे रहा, उसको पैटर्न के अलावा एक और चीज पता है, वो है सारा डाटा कि किस पोजीशन पर सबसे ज्यादा बाय बन रही है, यहां पर ज्यादा सेल की पोजीशनें बन रही है, बाई की पोजीशनें बन रही है। और एक बात जो कि मैं कई बार कह चुका हूं, स्टॉक मार्केट सभी लोगों को पैसा बनाकर नहीं देना चाहता। दूसरा, स्टॉक मार्केट भीड़ के विरुद्ध के अंदर काम करेगा, तभी तो वो एफआईज या ऑपरेटर ज्यादा पैसा कमाएगा। बड़ा पैसा और बड़ा तभी तो होगा जब वो आपके पैसे को लॉस करवाकर उनका प्रॉफिट करवाए। और यही वो रीजन है कि जब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद भी, सारी चीजें अलाइनमेंट होने के बावजूद भी, वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न अगले ही कैंडल के अंदर फेल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि केवल और केवल चार्ट पैटर्न को देखने से आपको कुछ खास दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न, वो जो आंकड़ा है, वो सबसे पहले उस व्यक्ति के पास है, उस 1000 करोड़ रुपए वाले व्यक्ति के पास है, क्योंकि उसके पास पैसा भी है, उसके पास डाटा भी है, उसके पास पावर भी है। वो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में अपना पैसा डालेगा तो सप्लाई तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, स्टॉक ऊपर चला जाएगा। और अगर उसने डिमांड घटा दी तो प्राइस अपने आप नीचे चला जाएगा। और उसको यह बात भी पता है कि बुलिश एंगल्फिंग का मतलब क्या है, यहां पर लोग ट्रेड करेंगे, तो यहां पर लोग ट्रेड करेंगे तो वो डाटा क्या दिखाएगा कि यहां पे बायर की पोजीशन ज्यादा बन रही है। स्टॉक मार्केट उल्टा रिएक्ट करता है और आपको पैसा बनाकर नहीं देना चाहता, तो स्टॉक मार्केट अगली ही कैंडल के बेरिश एंगल्फिंग बना देगा और बेरिश एंगल्फिंग बनने के बाद वापस से वो स्टॉक नीचे चला जाएगा। अब ये रही बात कैंडल स्टिक पैटर्न की। अब थोड़ी सी इंडिकेटर की भी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको ऐसे हजारों चार्ट दिखा सकता हूं कि जब इंडिकेटर हर बार सही था, इंडिकेटर सही जा रहा है, चाहे आप एमएसीडी ले लीजिए, मूविंग एवरेज ले लीजिए, या फिर किसी और भी तरह का बोलिंगर बैंड ले लीजिए, एमएसीडी सही जा रहा है, एमएसीडी आपको बार बार बता रहा है, या फिर बोलिंगर बैंड आपको बार बार बता रहा है कि यहां पर आपको खरीद लेना चाहिए, उसके बावजूद वो स्टॉक नीचे गिरता है। फिर आपको लगता है यहां पर मुझे खरीद लेना चाहिए, फिर वो स्टॉक और नीचे गिर जाता है, फिर वो स्टॉक और नीचे गिर जाता है, और जहां आपको लगता है कि यार यहां से मुझे निकल जाना चाहिए, वहां से वो स्टॉक वापस ऊपर चला जाता है। ऐसे में आपको हजारों चार्ट दिखा सकता हूं। फिर क्वेश्चन मेरा आपसे ये निकल कर आता है कि वो चार्ट वो गलत कैसे हो गया, वो इंडिकेटर्स गलत कैसे हो गए। मैं आपसे ये नहीं कहना चाह रहा कि सर चार्ट गलत होते हैं, कैंडल स्टिक आपको नहीं पढ़नी, लेकिन कैंडल स्टिक केवल आपको हमेशा आधी तस्वीर दिखाएगी। जब तक आप उस चार्ट के अंदर, जब तक उस इंडिकेटर में आप साइकोलॉजी ऐड नहीं करोगे, उस साइकोलॉजी को इंक्लूड नहीं करोगे,
किसी भी हालत के अंदर वो चार्ट पैटर्न आपको हर बार सही तरह से काम नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करी होगी, तब भी ज्यादा से ज्यादा 10 में से 2 बार और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 बार वो आपके लिए ठीक तरह से काम करेगा और ज्यादातर बार आपको लॉस। और चूंकि ट्रेडिंग में ज्यादातर लोगों की साइकोलॉजी ये होती है कि वो प्रॉफिट वाले स्टॉक को तो फटाफट काट देते हैं और लॉस वाले स्टॉक को लेकर बैठे रहते हैं। तो अगर आप नेट में कैलकुलेट करोगे ना इस चीज को, तो नेट के अंदर ये निकल कर आएगा कि आपको लॉस देखने को मिले। तो फिर वही सवाल निकल कर आता है कि ये जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते रहते हैं, इंडिकेटर को पढ़ो, चार्ट पैटर्न को पढ़ो, वास्तविकता में ये काम ही नहीं करते, ये आधे ही काम करते हैं। जब तक आप इस पर साइकोलॉजी ऐड नहीं करोगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आप स्टॉक मार्केट में नेट में लॉस के अंदर ही रहोगे, क्योंकि वहां पर आपकी साइकोलॉजी आपको प्रॉफिट बनानी ही थी। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि अगर हमने साइकोलॉजी इंक्लूड कर ली तो क्या साइकोलॉजी इंक्लूड करने से हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा? तो अब मैं भी आपको ऐसे हजारों चार्ट दिखा सकता हूं जिस पर अगर आप एक छोटी सी भी साइकोलॉजी ऐड कर लेते हो उस चार्ट पैटर्न को देखकर, उस इंडिकेटर को देखकर, तो आपके प्रॉफिट की संभावना जहां 10 में से मैक्सिमम 3 बार हो रही थी, वहां 10 में से मैक्सिमम 6 बार और 5 बार आपको देखने को मिलेगी। बेसिक रूल्स फॉलो करते हो जैसे स्टॉप लॉस वगैरह, तो मैं आपको पक्की लेकर कह सकता हूं आप नेट में प्रॉफिट के अंदर। अब इस साइकोलॉजी का मतलब समझ लीजिए। साइकोलॉजी का सीधा सा मतलब ये है, चाहे आप ट्रेडिंग की बात करें, चाहे आप फ्यूचर ऑप्शंस की बात करें, या फिर चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, सीधी सी बात ये है कि वो जो स्टॉक है, चाहे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हो या बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, वो कभी भी आपको पैसा नहीं बनाकर देना चाहता। तो इसके लिए वो करेगा क्या? इसके लिए वो आपकी केवल साइकोलॉजी से ट्रिगर करेगा। वो इस वजह से क्योंकि उसके पास वो डाटा भी है और उसके पास वो चार्ट भी है, जो आपको दिखाई दे रहा है वही उसको दिखाई दे रहा है, तो वो आपको केवल साइकोलॉजी से ट्रिगर करेगा। इसीलिए आपने देखो कि जब भी ट्रेडिंग में कोई स्टॉक गिरता है, आपको लगता है यार ये स्टॉक तो बहुत ज्यादा गिर गया, 2% गिर गया एक ही दिन के अंदर, इसमें लगा देना चाहिए। फिर वो स्टॉक और गिरता है, फिर वो स्टॉक और गिरता है, फिर वो स्टॉक और गिरता है, और 1 से 2 बजे के बीच में वो 4 से 5% स्टॉक गिर जाता है। फिर वो स्टॉक वापस से बहुत ज्यादा तेज गति के साथ उसी पोजीशन पर चला जाता है जहां पर वो गिरना शुरू। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उस पोजीशन पर जहां पर वो गिरा जा रहा था, अब यहां पर लोगों ने सेल की पोजीशनें बना ली। अब इस चीज को हम प्रूफ भी कर लेते हैं कि इस कैसे 5 से 6 बार बिल्कुल सही तरह से काम करेगी। इसके लिए आपको दिमाग में एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए, चाहे छोटा टाइम फ्रेम हो या बड़ा टाइम फ्रेम हो, जैसे कि मैंने कहा स्टॉक मार्केट आपको पैसा बनाकर नहीं देना चाहता। दूसरा, स्टॉक मार्केट भीड़ के उलट काम करेगा। अब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, कोई स्टॉक खुला 500 रुपए पर और 500 रुपए से वो गिरना शुरू करता है। 500 रुपए से वो गिरना शुरू करता है 490 रुपए, 480 रुपए, 470 रुपए, लेकिन वो समय समय पर गिरता रहता है, 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के। अब यहां पर आप सोचकर देखिए, ज्यादातर लोग उस स्टॉक पर कहां पोजीशनें बनाएंगे? बाई की और पोजीशनें बनाएंगे, सेल की और पोजीशनें बनाएंगे। यहां पर लोग सेल की और पोजीशनें बनाएंगे क्योंकि इससे पहले उन्होंने जब भी बाई की पोजीशनें बनाई वो स्टॉक वापस से नीचे गिर गया, वापस से उन्होंने बाई की पोजीशनें बनाई वो स्टॉक वापस से नीचे गिर गया, और इस तरह से वो कंसिस्टेंटली नीचे गिरता गया। और अब ज्यादातर लोग उस स्टॉक पर सेल की पोजीशनें बनाएंगे, यानी कि वो जो भीड़ है वो सेल की पोजीशनें बनेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि उस इन्वेस्टर के पास या उस ऑपरेटर के पास डाटा भी अवेलेबल है और उसको चार्ट भी पता है। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न या इंडिकेटर को कहां फॉलो करना है? वहां फॉलो करना है जहां पर वो साइकोलॉजी ठीक काम कर रही है। साइकोलॉजी कहां ठीक काम कर रही है? उस 460 रुपए वाली पोजीशन पर जहां पर ज्यादातर लोग सेल की पोजीशन बना रहे हैं। अब एक सवाल और आएगा आपके दिमाग में, आपको कैसे पता चलेगा कि सर यही पोजीशन? आप खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर मुझे बाय या सेल की पोजीशन बनानी होती तो मैं इस स्टॉक पर कौन सी पोजीशन बनाता? अगर आपने थोड़ा बहुत भी ट्रेड किया अपने जीवन में, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका दिमाग यही कहेगा कि आपको सेल की पोजीशन बनानी। आप खुद से पूछिए कि अगर मैं इस स्टॉक पे यहां पर खरीदता वो स्टॉक नीचे आ गया, मैं उसको यहां खरीदता वो स्टॉक और नीचे आ गया, मैं उसको यहां खरीदता वो स्टॉक और नीचे आ गया, अब मैं उस स्टॉक में कहां अप्लाई करता, मैं उस स्टॉक में किस तरह पोजीशन बनाता? आपका आंसर ऑटोमेटिक आता सेल की ओर। वहां पर आपको सेल की पोजीशन नहीं बनानी है, वहां पर आपको बाय की पोजीशन भी नहीं बनानी है, वहां पर आपको इंतजार करना है कंफर्मेशन। अब आप ये देखिए कि वहां पर कौन सा बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा है। वहां अगर आपको बुलिश एंगल्फिंग आपको दिखाई दे, मारुबोजो आपको दिखाई दे, बुलिश मारुबोजो आपको दिखाई दे, तब उसकी जब कंफर्मेशन आ जाए अगली कैंडल पर, तब आपको वहां पर अप्लाई करना है। यह है सही तरीका, टेक्निकल एनालिसिस का सही यूज करने का तरीका। और इसी वजह से ज्यादातर लोग टेक्निकल एनालिसिस के अंदर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा सब कुछ है लेकिन वो कभी साइकोलॉजी ऐड नहीं करते हैं, और एक साइकोलॉजी के छोटे से उपयोग की वजह से उनके 10 में से चांसेस 2 बार ही ठीक रहते हैं, और बाकी साइकोलॉजी की वजह से वो नेट में लॉस के अंदर रहते हैं। और यहां पर मैं आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, YouTube पर आप किसी भी व्यक्ति का कोर्स उठाकर देख लीजिए, उसमें साइकोलॉजी के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलेगी। उसमें चार्ट पढ़ाया जाता है, कैंडलस्टिक पढ़ाया जाता है, इंडिकेटर पढ़ाया जाता है, और उसके लिए भी वो 5-5 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए चार्ज कर लेते हैं इस बेसिक सी चीज को पढ़ाने के। और आपको सच्ची कह रहा हूं, ये सारी चीजें YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो यहां मेरी एक सिंपल सी राय है कि इस तरह के लोगों से दूर रहे जो कि आपको इस तरह के कोर्सेज को बेच रहे हैं। और जहां भी इस तरह की नॉलेज आपको दिखाई दे रही है फ्री के अंदर, जहां पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, इस तरह की चीजें सिखाई जा रही है, उसको किसी ना किसी तरह से लेते रहें और अपना सबसे ज्यादा फोकस साइकोलॉजी पर ऐड कीजिए। और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड अगर आप लेंगे
तो आप ज्यादातर बार प्रॉफिट के अंदर रहेंगे और बाकी केवल आपको स्टॉप लॉस का फॉलो। और वास्तविकता में टेक्निकल एनालिसिस की सच्चाई ये ही है, क्योंकि जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है वही चार्ट उसको भी दिखाई दे रहा है, और वो उसी चार्ट का यूज करके आपको मूर्ख बना रहा है, आपको लॉस करवा रहा है, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़े वैसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।